सभी संगत को जय माता की। तो आज का विषय रहेगा कि आपकी सवारी अगर आने वाली है शरीर के ऊपर तो वो बंध जाती है, आपकी चौकी बंध जाती है, गद्दी बंध जाती है। क्या कारण होता है गद्दी बंधन का और किन किन कारणों से आपकी चौकियाँ सवारियाँ जो हैं बंध जाती हैं, आपके पास संगत नहीं आती है, आप दरबार लगाते हो परंतु संगत एंटर नहीं करती है। संगत कई बार ये भी सोचती है कि मैं चली जाऊं और दरबार तक वो पहुंच नहीं पाती है, तो आपको सूनापन महसूस होता है और यहाँ पर एक भगत का इंसान का मन टूट जाता है और वो इधर उधर खोज करने लग जाता है। तो आज आपको कारण बताएंगे कि क्या कारण रहता है कि आपकी गद्दी चौकी बंध जाती है, आपकी सवारी बंध जाती है। देखो, अगर आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है, किसी देवी या देवता की शक्ति है, जैसे माता रानी की शक्ति आपके शरीर में आ रही है, आपके पीर फकीरों की शक्तियाँ आपके शरीर में आ रही हैं, तो वो क्या होगा कि वो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसका बंधन कोई कर नहीं सकता। हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, पहले भी बताएंगे। अगर शक्ति होगी ना तो शक्ति का कोई भी बंधन नहीं कर सकता है। केवल अशुद्धि हो जाती है, आपके घर में अशुद्धि हो जाती है, आपके दरबार में अशुद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है इस विषय पे भी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो शरीर का बंधन है, गद्दी का बंधन है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, उसको आपकी संगत से, आपकी तरक्की से, आपके नाम चलने से अगर जलन हो रही है, ईर्ष्या का भाव वो रख रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी चौकी से कोई भी सामान आपके हाथ का छुआ हुआ या फिर आपको ऐसे कहेगा कि मुझे चुनरी दे दो, आप मुझे अपनी चुनरी दे दो, आप मुझे अपना ओढ़ा हुआ या फिर आपका प्रयोग किया हुआ कोई भी हमारा भगत का प्रयोग किया हुआ कोई भी सामान वो आपसे मांग कर ले जाएगा। और आप ये सोचोगे कि चलो हमारी संगत है, हम इसको दे देते हैं, आप दे देते हैं। पर वो क्योंकि ईर्ष्या भाव से, जलन के भाव से आपके साथ ये कर्म कांड करने के लिए आया है, तो वो क्या करेगा, उसको ले जाकर किसी तांत्रिक को दे देता है या फिर खुद ही उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या करता है। उस सामान का प्रयोग वो आपके नाम का, जैसे आटे के पुतले बनाए जाते हैं या फिर कपड़े का पुतला बनाया जाता है, इस प्रकार से पुतला बना करके उसके ऊपर क्रिया करता है। उस वस्त्र से कपड़ा बनाता है, जो चुनरी वगैरह आपसे लेकर के गया है, वो क्या करता है, आपके शरीर का बंधन कर देता है। अब जब शरीर का बंधन होगा ना तो शक्ति जो है शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। और अगर शक्ति है आपके पास तो शक्ति का बंधन कभी कोई नहीं कर सकता, उसको मलिन कर दिया जाता है, अशुद्ध कर दिया जाता है। तो कैसे कर दिया जाता है कि जब भी कोई आपकी गद्दी से, चौकी से, देखो कई भक्तों के साथ क्या होता है कि कोई हमारे मंदिर में आया और उसने 10 रुपये चढ़ाए और हमारी फ़ोटो तस्वीरों के ऊपर वो हाथ फिराने लगा और धीरे से हमारे मंदिर से माता रानी का या तो श्रृंगार उठा के लेकर गया या चुनरी उठा करके लेकर के गया। उसको लगा कि वो ये कह के लेके गया है कि चलो हम माता रानी का प्रसाद रूप अपने घर पे रखेंगे, परंतु उसके कुछ समय बाद से ही हमारी संगत चौपट हो गई, हमारा कार्य नहीं बन रहा, हमारा शरीर बंधा हुआ है, हमारे शरीर में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता है और हमारे साथ जो है क्लेश बढ़ गए हैं, झगड़े बढ़ गए हैं, आस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारी बन नहीं रही है, कर्ज की समस्या हमें बनने लगी है। कुल मिलाकर के जीवन के अंदर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये क्या कारण होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, सबसे पहले बड़ी बात तो अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो गुरु से बंधन मंत्र जरूर लें। अपने घर का बंधन करें, अपने शरीर का बंधन करें, अपनी गद्दी का बंधन करें। क्योंकि अगर आप बंधन मंत्र से अपने शरीर और गद्दी का बंधन कर लेते हैं तो जो बाहर की शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और आप नित्य प्रति, क्योंकि जब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने जाप पर ध्यान दो, जितना अधिक आप जाप करेंगे आपका तपोबल बढ़ेगा और तपोबल बढ़ेगा तो शक्तियाँ जागृत रहेंगी। और अगर शक्तियाँ सुप्त अवस्था में नहीं है तो उनको कोई मलिन नहीं कर पाएगा। आप जाप नहीं करते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं रहती हैं, वो सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। और जब कोई भी तांत्रिक या फिर कोई भी आपकी गद्दी चौकी बांधने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ ये छेड़खानी करना चाहता है, जो आपके ऊपर तंत्र करना चाहता है, वो सबसे पहले यही चीज़ देखता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो। क्योंकि वो आपका कोई ना कोई, या तो कोई खास होगा जानने वाला जानकार, या फिर आपके जानने वाले से ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेता है, आपकी जानकारी इकट्ठा करता है और उसी को टारगेट करके आपके ऊपर ये जो क्रियाएं हो जाती हैं।
तो आपके नाम से जो कोई भी वो अगर क्रिया करेगा, अगर आपकी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में है, आपके पितृ सुप्त अवस्था में है, आप जिस भी इष्ट की सेवा करते हैं वो सुप्त अवस्था में है, यानी कि आप जाप नहीं कर रहे हो, उसको नित्य प्रति भोग नहीं दे रहे हो, उसके नाम का स्मरण नहीं कर रहे हो, हफ्ता में 10 दिन में कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, चाहे आप देखो एक माला जाप करो, एक माला जाप नहीं कर सकते 21, 31 या 51 बार आपको जाप जरूर कर लेना चाहिए। ये जाप आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके शरीर का जो तपोबल है, जो ऊर्जा है, जो ओरा है, वो जागृत रहता है। और अगर आपका ओरा शक्तियाँ जागृत रहेंगी तो कोई भी आपकी गद्दी को, चौकी को बांध नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। अपने देवताओं का जो नित्य भोग आपने निर्धारित किया है, निर्धारित समय पे वो भोग जरूर दें। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने गुरु से परमिशन ले, कहीं भी किसी भी चौकी दरबार से जा कर के आप ये बंधन कटवाएं, अपनी शक्तियों को जागृत करवाएं, उनके बंधन खुलवाएं। क्योंकि कई भक्तों के साथ क्या हो जाता है, जिनके पास सुरक्षा मंत्र नहीं होता है, वो बिना सुरक्षा मंत्र के ही जाप करते रहते हैं, बिना सुरक्षा मंत्र के ही अपनी गद्दियाँ चलाते रहते हैं, और कारण क्या होता है, उनकी गद्दियाँ बंध जाती हैं। कई बच्चों के साथ ये समस्याएं आती हैं कि हमारे पास पहले बहुत संगत आती थी, अब नहीं आती, हमारे हाथ से लोगों का कार्य हो जाता है, अब हमारी शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं, हमारे खुद के काम रुके हुए हैं, तो हमारी शक्ति को किसी ने बांध दिया। देखो, शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, शक्तियाँ स्वयं बंधन लगा लेती हैं। कब लगा लेती हैं, जब आप अपने पूजा पाठ को कमी कर देते हो, अपने संकल्पों को तोड़ देते हो, अपने जो भी आपने भगवान से वचन किया था कि मैं नित्य प्रति तुम्हारा ये कार्य करूंगा, हे माता रानी आप मेरे इस कार्य को बनाए, जब वो संकल्प आपका खंडित होता है तो शक्तियाँ क्या करती हैं, सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, अपना बंधन स्वयं लगा लेती हैं। और अगर आपके ऊपर चल रहा था कोई भूत प्रेत, तो भूत प्रेत को तो कोई भी उतार देगा, कोई भी बंधन कर देगा। पर कई बार क्या होता है, जैसे दरबार से जुड़ी एक बच्ची के साथ हुआ कि उसने कहीं से किसी तांत्रिक से इलाज करवाया, और इलाज करते करते जो शक्ति उसके ऊपर आ रही थी उस शक्ति को तो हटा दिया गया, और अपनी ही एक गंदी शक्ति को उसके सिर पे चढ़ा दिया गया, जो शक्ति उस बच्ची को माँ कालका का नाम लेकर के आज भी परेशान करती है, और उनके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य बनने नहीं देती है। उनके शरीर में भी दर्द रहता है, उनके ऊपर कर्ज की समस्याएं बन गई है। तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना है, अपनी शक्ति को प्रबल करके रखें। नित्य प्रति आप हवन करते रहें। आप महीने में एक बार या फिर 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में हवन जरूर करवा लें पंडित जी से। अगर आपको स्वयं करना आता है तो आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे से कार्य करके, छोटी छोटी सी उपायों को करके अपनी शक्तियों को खंडित होने से, बंधन मारने से रोक सकते हैं। तो जिन लोगों की सवारियां बंध गई हैं, जिन लोगों की चौकियां बंध गई हैं, इस प्रकार से आप हवन का उपाय करके जरूर अपनी शक्तियों का बंधन खुलवाइए, या फिर किसी योग्य गुरु के शरण में जा करके उस योग्य गुरु से अपनी शक्तियों को खुलवा करके अपनी गद्दी चौकी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। देखो, कर्म करने से मिलता है, सोचने से कभी कुछ नहीं मिलता। अगर कर्म करेंगे तो हमारा फल जरूर मिलेगा। और क्योंकि माँ काली तो कलयुग की जागृत देवी कही गई हैं, इनका बहुत तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ये थी जानकारी सभी को।